नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस एपिसोड में आप सुनेंगे गणेश जी की कहानी। एक नगर में एक राजा था जिसकी दो रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके दो पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी नम्र और दयालु थी। वह गणेश जी की भक्त थी और प्रतिदिन गणेश जी की पूजा आराधना किया करती थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी घमंडी होने के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती थी और वह राजा का छोटी रानी के पास जाना भी बर्दाश्त नहीं करती थी। इसीलिए वो राजा को ज्यादातर अपने पास ही रोक कर रखती थी। एक दिन जब राजा किसी काम से दूसरे शहर जाने लगा तो उन्होंने बड़ी रानी से पूछा कि तुम्हारे लिए शहर से कुछ लाना हो तो बताओ। तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने और भी बहुत सारी वस्तुएं राजा को सुना दी। फिर यही बात उसने छोटी रानी से भी कही, लेकिन छोटी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अतः राजा वहां से शहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में राजा सोचता जा रहा था कि छोटी रानी अपने लिए कभी भी कुछ नहीं मांगती, तो क्यों ना उसके लिए शहर से मैं गणेश जी की एक प्रतिमा ले आऊं। शहर से वापस आते हुए राजा ने बड़ी रानी का सारा सामान ले लिया। अब वह मूर्ति खरीदने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक मूर्ति बेचने वाला दिखाई दिया। अतः राजा ने उससे गणेश जी की सुंदर मूर्ति ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सामान उसको दे दिया और छोटी रानी को वह मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश जी की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने वह मूर्ति पूजा कक्ष में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत देर से चल रही उसकी लड़ाई में राजा की विजय हुई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या समाप्त हो गई है। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सभी स्वच्छ पानी से भर गए हैं। उस वर्ष फसल भी अच्छी हुई। कुछ महीनों के पश्चात छोटी रानी को भी गर्भ ठहर गया। बड़ी रानी को पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वह बेचैन हो गई। वह नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को भी बच्चा हो। वह सोचने लगी कि जब से यह गणेश जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब अच्छा ही हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां उसकी आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई और बड़ी रानी ने वह मूर्ति कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह एक पेड़ उगाया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला था और वह सोने का फूल था। सुबह सबने वह पेड़ और वह सुंदर फूल देखा और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ ना पहुंचा। राजा और बड़ी रानी भी वहां आई, परंतु उस फूल को वह भी ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ से गिरकर उसकी झोली में आ गया। झोली में फूल के आते ही वह गणेश जी की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुआ और बोला कि यह तो वही प्रतिमा है जो मैं लाया था, तो ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली कि मैं कुछ नहीं जानती। तभी गणेश जी साक्षात वहां प्रकट होकर बोले कि जिसने भी यह काम किया है वह खुद ही सारी बात बता दे। परंतु बड़ी रानी शर्म और डर के कारण कुछ ना बोली। तभी वहां कुएं के ऊपर सबने वह दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और उसके पश्चात बड़ी रानी ने मूर्ति को कुएं में फेंक दिया। राजा ने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने भेज दिया और यहाँ गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनाकर वहां पर गणेश जी की प्रतिमा को पूरे विधि से स्थापित किया। 9 महीने बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ।
राजा ने घर घर में गणेश पूजा का आदेश दिया और समस्त नगरवासी प्रति बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे। बोलिए गणपति भगवान की जय। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? और ऐसी ही और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।